हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 25 दिसंबर 2023 और 25 दिसंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही वन लाइनर फॉर्मेट में हमने लास्ट में एस्थेटिक रिवीजन रखा है, तो उसको भी देखेंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंप दिया है? तो ये सौंप दिया गया है CISF को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और हाल ही में आप लोगों ने चर्चा में सुना ही होगा कि संसद भवन में किस तरह से जो है यहाँ पर सिक्योरिटी से प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 13 दिसंबर 2023 को हुई संसद सुरक्षा चूक की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की व्यापक सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक बल यानी CISF को सौंपने का फैसला कर लिया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था CISF सिक्योरिटी के फायर विंग के हवाले होंगी। और इसने सबसे पहले तक इससे पहले जो है ना दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर काम करते थे, इसकी सुरक्षा करते थे, लेकिन अब CISF को सौंप दिया गया है। और CISF की हिंदी में फुल फॉर्म होती है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और इंग्लिश में हमने अभी आपको बताया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना इसकी हुई थी 10 मार्च 1969 ईस्वी में और महानिदेशक अनीस दयाल सिंह नहीं होंगे, मीना सिंह होंगे, ठीक है। मीना सिंह होंगे, ठीक है। अनीस दयाल सिंह हो जाएंगे ITBP के महानिदेशक। आइए ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। BSF के महानिदेशक हो जाएंगे नितिन अग्रवाल, ठीक है। BSF के महानिदेशक हो जाएंगे नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। ITBP के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह। और CRPF की एडिशनल चार्ज जो है ना ये संभाल रहे हैं कौन? अनीस दयाल सिंह ही, ठीक है। अनीस दयाल सिंह ही संभाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह श्रीनिवास रामानुज की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। भारत में हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। महान गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुज, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में गणित के विकास के से होने वाले फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और भारत सरकार ने इसकी घोषणा 26 जनवरी 2012 को करी थी, ठीक है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? तो 23 दिसंबर को ना किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किसान दिवस मनाया जाता है किनकी स्मृति में मनाया जाता है? ये चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मानव एकता दिवस मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय सिंह। संजय सिंह से पहले थे बृजभूषण शरण सिंह, ठीक है। इनसे पहले बृजभूषण शरण सिंह थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में संजय सिंह विजयी हुए। माना जाता है कि यह पूर्व प्रमुख विजय भूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी हैं और यह वाराणसी के रहने वाले हैं। महासंघ के सचिव पद पर प्रेमचंद लोचब ने जीत हासिल करी थी, ठीक है। रोजर बिन्नी की बात करें तो रोजर बिन्नी जो है ना ये BCCI के अध्यक्ष हैं। और दिलीप तिर्की ये हैं हॉकी इंडिया, ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो चंद्रमा ने नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो यह करेगा 2028, ठीक है। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए 2028 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा।
और यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 4 साल में चंद्रमा से सैंपल वापस लाने के लिए प्रक्षेपण यानी लॉन्च करने की योजना बनाई है। और इसरो की स्थापना यह 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसकी बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके हो जाएंगे डॉक्टर एस सोमनाथ। और चंद्रयान लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? तो यह 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, लेकिन 23 अगस्त को यह सफलतापूर्वक लैंड किया था। और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे बनाने की घोषणा की गई है। 2030 तक भारत का क्या लक्ष्य है? 2030 तक ना मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य है, ठीक है, मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य है 2030 तक। 2025 तक टीबी से मुक्ति का लक्ष्य है। और 2047 तक ना सिकल एनीमिया से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो यह शामिल किया गया है नोमा। मुंह का कैंसर है यह एक प्रकार का। और नोमा जिसे कैंक्रम ऑरिस या गैंग्रीनस स्टोमाटिस के नाम से भी जाना जाता है। और यह बीमारी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उपेक्षित किया जाता है, ठीक है, उपेक्षित है और उष्णकटिबंधीय बीमारियों की सूची में शामिल की गई है। यह गंभीर गैंग्रीनस रोग मुख्य रूप से मुंह और चेहरे को प्रभावित करता है, जिसकी मृत्यु दर लगभग 90% है। और WHO की एनटीडी की सूची में नोमा को शामिल करने के उद्देश्य से वैश्विक जागरूकता, अनुसंधान, वित्त पोषण और बीमारी से नियंत्रण करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है और वंचित आबादी को संबोधित करना है। एनटीडी की फुल फॉर्म होती है नेग्लेक्ट टॉपिकल डिजीज, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ने कृषि विपणन सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें जो है ना आंध्र प्रदेश रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की कृषि विपणन सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट को देखें तो चलिए ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो है ना ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में टॉप पे है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यह टॉप पे है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है ना उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ना ये टॉप है। और राजस्थान की बात करें तो ये मनरेगा के तहत रोजगार देने पर वाले सबसे पहले राज्य हैं, सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन यह किया जा रहा है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 24 दिसंबर तक किया जा रहा है और इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। देश के उप राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया और महोत्सव की थीम रही वसुधैव कुटुंबकम, श्री भागवत गीता और वैश्विक एकता। एक महोत्सव में असम में मुख्य भागीदार राज्य बनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत जो है ना वर्ष 1989 में हुई थी, ठीक है। तो किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? हरियाणा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से रिलेट कर लेते हैं फैक्ट। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित किया जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। और उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना ये टॉप पे रहा था, ठीक है। दिल्ली में आयोजित किया गया खेलो इंडिया पैरा गेम आयोजित किया गया और इसमें टॉप पे हरियाणा रहा, ये पहली बार आयोजित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है?
तो यह लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम का संबंध सिख समुदाय से होने वाली शादी से है और संसद द्वारा यह अधिनियम वर्ष 2012 में पारित किया गया था। उस समय यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू था। दिसंबर 2023 में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है और सिख समुदाय ने इसे आनंद कारज के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? खुशी की ओर कार्य करना या खुशहाल जीवन की ओर कार्य करना, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। और उसके बाद लद्दाख में जो है ना सबसे ऊंची रोड बनने जा रही है, आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन इसका संयुक्त रूप से डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन द्वारा किया गया। फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है और यह फ्रांस का तीसरा विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब होगा और यह विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का 26वां संस्करण था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस, तो फ्रांस हो गए हैं। फ्रांस में एक और चीज़ यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना समर ओलंपिक यहीं पे आयोजित होने जा रहा है। फ्रांस के पेरिस में इसकी राजधानी है 2024 का, ठीक है। भारत में एशिया कप जीता था श्रीलंका को हराकर, ठीक है। श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप जीता था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी मेंस कप को जीता था, ठीक है, भारत को हराकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड ने किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को, ठीक है। नायक धारावत को सम्मानित किया गया और रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को श्रीलंका के कोलंबो में G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया और शिखर सम्मेलन की थीम के अनुरूप हैशटैग नाम 200 श्रीलंका में भारतीयों को 200वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव का प्रतीक है, ठीक है। तो G20 जो है ना G20 अब G21 के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गया है, ठीक है। अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गया है, G21 के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब स्टैटिक रिवीजन को कर लेते हैं। माइकल एंजोला और लियोनार्डो द विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो यह इटली के चित्रकार थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? यह गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 72 है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति एक महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना ये संसद के द्वारा चलाया जाता है। हार्ड डिस्क ने इसे डिलीट की गई फाइलें में भेजी जाती है, रिसाइकिल बिन में भेजी जाती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। मोहिनी अट्टस नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो यह केरल राज्य में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यह 1906 ईस्वी में हुई। तो ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।